शिवाय। भस्म अंग शीश कंग, माथे चंद्र आधा, भक्त महाकाल का ओमकार नाम साधा। कलाई पे त्रिपुंड है, जटाजूट धारी, त्रिशूल पे डमरू बांधा। 14वां अध्याय सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति भाग दूसरा। ब्रह्मा जी देवताओं से बोले, हाँ, तुम्हारे लिए एक उपाय कहता हूँ। यदि यह प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शंकर का पूजन करे, इस प्रकार आराधन करता हुआ महामृत्युंजय जपन करे, तो संतुष्ट होकर भगवान शंकर अवश्य ही चंद्रमा का मंगल करेंगे। इसकी क्षीणता का दुख निवृत्त होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर देवता तथा ऋषि चंद्रमा के पास आए। फिर चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। तब सरस्वती आदि तीर्थों का आवाहन कर मृत्युंजय विधान के साथ भगवान शंकर का पूजन कराया। उसके बाद 6 महीने तक दृढ़ आसन पर बैठकर चंद्रमा मृत्युंजय जपन के द्वारा जपन करने लगा। 10 करोड़ तक महामृत्युंजय जपन किया। तब तो प्रसन्न होकर शंकर चंद्रमा के सामने प्रकट होकर बोले, चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अपना मनवांछित वर मांग लो। चंद्रमा बोले, स्वामी, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न होकर वर देते हैं तो कृपा करके मुझे यह वर दे कि मेरा यह क्षय दोष दूर हो जाए। तब भगवान शंकर जी बोले, हे चंद्रमा, तुम्हारा दक्ष प्रजापति का शाप तो नहीं हटाया जा सकता। इतना मैं कहता हूँ कि कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक तेरी कलाएं क्षीण होती रहेंगी और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक कर्म से बढ़ती रहेंगी। भगवान शंकर के इस प्रकार कथन से चंद्रमा प्रसन्न हुआ और देवगण भी प्रसन्न होते हुए वहां आ गए। चंद्रमा को आशीर्वाद देकर हाथ जोड़कर शंकर से प्रार्थना करने लगे कि हम आपको प्रणाम करते हैं। फिर कहा, हे प्रभु, आप श्री पार्वती जी के साथ इसी स्थान पर निवास करें। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना से शिव वहां विराजे। तभी से सोमेश्वर नाम से वहां प्रसिद्ध हुए देवताओं ने मिलकर एक कुंड भी बना दिया, जिसका नाम चंद्रकुंड हुआ। इस कुंड के स्नान से सभी पाप निवृत्त हो जाते हैं।